हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे चैनल विजय सर देवघर में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, मैंने अभी तक आप लोगों को इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सारे फार्मूले बता दिए, सारे फार्मूले प्रूव करा दिए हैं। डोमेन रेंज का भी फार्मूला मैंने आप लोगों को लिखना बता दिया, आप लोगों ने याद भी कर लिया होगा। तो चलिए आज चैप्टर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4A इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो बच्चों, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके बाद किताब से ट्राई कीजिए। सारा का सारा बनेगा, नहीं बनेगा तो मैं हूँ, कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, आइए सीखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसे शॉर्ट में लिखते हैं ITF। समझ जाइए कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा रहे हैं। ठीक है तो बच्चों, इसमें एक्सरसाइज 4A पहला है ना। न्यू बुक में हो सकता है 5A 6 से कुछ हो, लेकिन हमको लगता है कि 4A ही होगा। देख लीजिएगा, मतलब इन ITF चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज बता रहे हैं। ठीक बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों इसमें, फाइंड या राइट द प्रिंसिपल वैल्यू। राइट द प्रिंसिपल वैल्यू मैंने मुख्य मान को निकाले या प्रधान मान को निकालें। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिए। क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए आपका साइन इनवर्स 1/√2। क्या है? साइन इनवर्स 1/√2। तो कुछ नहीं बच्चों, एकदम सिंपल सा तरीका है। देखिए, लेट साइन इनवर्स 1/√2 को x मान लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको आपको x मान लेना है। समझ में आ गया? ठीक है, आप क्या करेंगे, लिख देंगे साइन x इक्वल टू 1/√2। बताए थे ना कि एंगल को अगर एक्सचेंज करेंगे तो इन्वर्स हट जाएगा, यानी कि x को यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, तो इन्वर्स क्या होगा? हट गया। अब बच्चों, आपको याद होगा कि 1/√2 साइन में कितना का वैल्यू होता है, याद है कि नहीं? ठीक है, याद है। तो होता है ये π/4, मतलब साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या था बच्चों? 1/√2। ठीक है ना, याद है ना। चलिए अब देखिए बच्चों, यहाँ से यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, ऐसे काट मत दीजिएगा। बताए थे कि एंगल कटता नहीं है। तो यहाँ क्या बचा आपका? x बराबर π/4। अब ये आंसर मेरा रेंज में आ रहा है कि नहीं चेक कर लेंगे हम। तो बच्चों, आपका साइन का जो रेंज था साइन इनवर्स x का, क्या रेंज था? साइन इनवर्स x का रेंज याद किए कि नहीं? नहीं किए हैं? देखिए कॉपी देख लीजिए, पता चल जाएगा। देख लीजिए ना, क्या था आपका? रेंज था -π/2 से π/2 का क्लोज, है ना बच्चों? चेक कीजिए, -π/2 तो -90 डिग्री से 90 डिग्री, तो π/4 मतलब 45 डिग्री हुआ। तो 45 डिग्री आपका -π/2 से π/2 के बीच में है, यानी कि ये आंसर सही है। देयरफॉर x = π/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए और कुछ समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, इसको उतार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। मान लीजिए क्वेश्चन है cos इनवर्स √3/2। क्या लिखे बच्चों? cos इनवर्स √3/2। घबराने की कोई बात नहीं है। लेट cos इनवर्स √3/2 इक्वल टू क्या मान लिए? x मान लिए। कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर, x y z जो मन सो मानिए, a b c d को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, देयरफॉर क्या होगा आपका? cos x इक्वल टू हो जाएगा √3/2। बस वही किए, एंगल को एक्सचेंज कर दिए, x को यहाँ कर दिए, इसको यहाँ कर दिए, क्या हो गया? आपका इन्वर्स फुट खत्म हो गया। तो बच्चों, cos x इक्वल टू √3/2 को हम जानते हैं cos में कितना का वैल्यू होता है बच्चों? cos में होता है √3/2। बताइए बताइए, 30 डिग्री का वैल्यू, 30 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे हम? π/6। अरे नहीं समझे, क्या बताए थे? पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री में पाई का वैल्यू क्या बताए थे? वो
180 डिग्री। अगर हम पाई बाय 6 करेंगे बच्चों तो 180/3 60 डिग्री होगा कि नहीं? हो जाएगा, आराम से होगा। चलिए cos यहाँ से हटा दिए, कभी भूल के काटिएगा नहीं। तो x का वैल्यू क्या होगा बच्चों? पाई बाय 6। एक बार रेंज में है कि नहीं पाई बाय 6 चेक कर लीजिए। आप बताइए cos इनवर्स x का क्या रेंज था? क्या था बच्चों? क्लोज 0 से पाई। देखिए तो 0 से पाई बटे 6 मतलब 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री तो 0 से पाई के बीच में ही है, रेंज में आ रहा है। तो ये आंसर आपका हो गया। समझ गए बच्चों? देखिए कितना आसान है, वेरी इजी चैप्टर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि हम पास में नहीं है तो मन से नहीं पढ़ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। मार खाइएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है? उतारिएगा खेलने के लिए। ऐसा नहीं कि हम नहीं देख रहे, सब चल रहा पता। हम गार्जियन को फोन करके पूछेंगे उतारे कि नहीं उतारे हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखिए। और से बच्चों मान लीजिए आपका बच्चों tan इनवर्स √3। कितना बच्चों? tan इनवर्स √3। देखिए कितना आसान काम कर रहे हैं। लेट tan इनवर्स √3 बराबर x हो गया। इसलिए tan x क्या हो गया? √3 हो गया। इसलिए tan x बराबर tan √3 कितना होता है? 60 डिग्री, मतलब पाई बाय 3 हो जाएगा। 180/3 60 डिग्री। tan हट गया बच्चों, तो x का वैल्यू क्या हुआ? पाई बाय 3। अब बताइए tan का रेंज क्या था? क्या था tan का रेंज बताइए? नहीं याद है भैया? cos में क्लोज था, इसमें क्या होता है? ओपन। चेक करके देख लीजिए। tan इनवर्स x का क्या लिखवाए थे? ये भी वही था, 0 से पाई का ओपन था। ठीक है, 0 से पाई के बीच में पाई बाय 3 है ना? ये भी आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप देखते हैं टाइप 2। ये टाइप 1 हो गया। वीडियो को रोक रख कर उतार लीजिएगा तब बनाइएगा, ठीक है? टाइम पास नहीं कीजिएगा। अब है इसका टाइप 2, ठीक है? शुभम और रोहित, आप लोग ध्यान से देखिएगा। आरव आप भी, और अभय, प्रशांत, समीर, आप लोग भी मस्त देखिए, सबको पढ़िए। नीरज, सोनू, अंजनी, सबको बढ़िया से देखिए गौर से। क्वेश्चन बच्चा मान लीजिए cos इनवर्स -1/2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। लेट y बराबर cos इनवर्स -1/2। y मानिए x मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपका क्या होगा बच्चों? cos y बराबर -1/2 होगा ना? cos y कितना होगा? -1/2। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों इस तरह से cos y, और यहाँ बच्चों ये माइनस दे देता पहले, ठीक है? समय में आसानी होगा। माइनस cos में कितना वैल्यू होता है? 1/2। cos में 60 का वैल्यू, 60 मतलब हो गया बच्चों पाई बाय 3। ठीक है ना? अब ध्यान दीजिए cos y बराबर cos, इसको लिखेंगे हम पाई माइनस पाई बाय 3। ऐसा क्यों लिखे बच्चों? जानते हैं आप फॉर्मूला, चूंकि क्लास 11 में पढ़े थे। cos 180 डिग्री माइनस थीटा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या था? माइनस कॉस थीटा। मैंने माइनस कॉस थीटा था, माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा। cos के अगर माइनस रहे, cos के आगे अगर माइनस रहे तो 180 में से इस एंगल को घटाइएगा तो माइनस यहाँ वाला हट जाएगा। अब बोलिए बच्चों, यहाँ भी cos यहाँ भी cos, खत्म हो गया। क्या बचा? अब यहाँ y बचा। y या x आपको जो लिखना लिखिएगा, y या x जो मर्जी। अब ये cos को हट गया तो कितना हुआ? 3 पाई माइनस पाई, 2 पाई बाय 3। कितना हो गया बच्चों? 2 पाई बाय 3। अब एक बार रेंज चेक कर लिए। cos का रेंज क्या था आपका? 0 से पाई, मैंने 0 से 180 तक।
तो 2π/3 कितना हो जाएगा आपका 120 डिग्री। चेक करके देखिए 2 पाई का मान हुआ 180/3 कितना हुआ 60 में 120 डिग्री। तो 120 डिग्री 0 से पाई के बीच में ही आता है। तो ये आंसर मेरा सही है, उसी रेंज में आ रहा है। समझ गए बच्चों कि माइनस वाला हम कैसे करेंगे। चलिए एक दो और कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये टाइप 2 चल रहा है, ठीक है बच्चों, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, ठीक है बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन आपका है बच्चों कॉसेक इनवर्स -2/√3, ठीक है ना। क्या करेंगे, वही करेंगे, लेट y बराबर कॉसेक इनवर्स -2/√3। देयरफॉर क्या है बच्चों, कॉसेक y बराबर क्या हो जाएगा -2/√3, -2/√3। अब याद कीजिए कॉसेक में कितना का वैल्यू होता है -2/√3। आपका मान अगर कॉसेक में नहीं बनाने का है तो कॉसेक को आप उल्टा लीजिए। कॉसेक का उल्टा क्या होता है साइन। चलिए साइन y हो गया, इधर उल्टाएं तो इधरों उल्टा लीजिए -√3/2। आपका मन करे कि हम कॉसेक और सेक में नहीं बनाएंगे तो कॉसेक में नहीं बनाएंगे, तो कॉसेक का उल्टा साइन होता है तो उल्टा दिए साइन में हो गया। सेक रहता तो हम कॉस कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, साइन y बराबर साइन कितना हो गया, ये आपका वैल्यू कितना है साइन √3/2 होता है 60 डिग्री का वैल्यू। तो बच्चों लिखते हैं -π/3, क्योंकि आपको याद होगा लिखा है कि क्लास 11 में कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों माइनस साइन थीटा। क्या होता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। तो माइनस था यहाँ पर -√3/2 तो लिख दिए बच्चों साइन -π/3। कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस साइन वाला और कॉसेक वाला को हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो गया -π/3, साइन साइन हटा दीजिए तो y कितना हो गया -π/3। अब चेक कर लीजिए रेंज में है कि नहीं। -π/3 माने कितना हुआ -60 डिग्री। तो साइन का रेंज क्या था -π/2 से π/2 -90 से +90। तो -90 से +90 के बीच में ही कितना है -60, तब ये आंसर आपका सही है। तो बच्चों ये भी आप समझ गए हैं, समझ गए ना। चलिए देखते हैं आगे एक सवाल और। मुझे विश्वास है आप सही बच्चे तेज हैं, निश्चित चैप्टर को बना लीजिएगा। चलिए एक सवाल और देख लीजिए बच्चों गौर से, बुक में ही है सवाल। तो सवाल है बच्चों देख लीजिए, आर्य सवाल का ही बुक है, चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन है बच्चों इसमें कॉस इनवर्स √3/2 + π/6 है ना बच्चों। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वही है बच्चों सेम सवाल। पहले ये जो है ना ये वाला कॉस इनवर्स -√3/2 पहले इसको बना लेते हैं। लेट y बराबर कॉस इनवर्स -√3/2। शांति से पढ़ रहे हैं ना, वो छोटा रहे सब देख रहे हैं, गौर देखिए यहाँ पर। तो आपका हो गया बच्चों यहाँ पर cos y बराबर -√3/2। तो बच्चों -√3/2 हो गया cos 30 डिग्री माने π/6। cos 30 का ही मान कितना होता है √3/2 होता है। अब अच्छा समझाए थे cos में अगर माइनस लगा तो 180 में माइनस कर लो, क्या होगा तो cos π-π/6 6π में चला गया 1π कितना होगा बच्चों cos 5π/6। देखिए 6π - π 5π/6। यहाँ भी cos यहाँ भी cos हटा दीजिए तो y का वैल्यू क्या निकला 5π/6। यहाँ तक बच्चों उतार लिए। चलिए यहाँ तक उतारिए। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा y का मान क्या निकला बच्चों 5π/6 और हम y किसको माने थे, इस टर्म को हम y माने थे, इस टर्म को क्या माने बच्चों y माने हैं। तो इसका मान क्या निकला 5π/6। यहाँ पुट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए। आप इसको लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बच्चों cos, समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है समझ में आ रहा है। तो इसका वैल्यू कितना है ये बोला,
लिखते हैं 5π/6 और प्लस ये कितना बच्चों π/6, ठीक है। चलिए तोड़ते हैं, इधर मिटाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों ये क्या है, ये कॉस लिखिए यहाँ पर आराम से, कॉस लिख दिए। एलसीएम कितना बच्चों 6 का एलसीएम 6 हो गया। 5π और पाई कितना हुआ 6π, 5 ठो पाई और 1 पाई 6 पाई होगा ना। चलिए 6 से काट दिए बच्चों, क्या बचा कॉस पाई। कॉस पाई का मान क्या होता है बच्चों, कॉस को तोड़ सकते हैं, पाई पाई में 180 होता है, 180 तोड़ सकते हैं से 90 + 90 आराम से तोड़ सकते हैं। क्यों नहीं तोड़ सकते, 90 90 180 होगा। cos 90 + 90 हो गया माइनस sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, sin 90 1 हो गया माइनस उतार दिए। तो बच्चों इस प्रकार आप लोगों का एक्सरसाइज 4A खत्म हो गया। एक बात और, जिन्होंने मेरे चैनल विजय सर देखो को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अपने दोस्तों पर मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुझे भी इस तरह का वीडियो बनाने में मन लगे, इंटरेस्ट जगे और आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो बच्चों टिल देन गुड बाय, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।